Chapter Nutrition in Animals, Module 4, Tooth Decay, Salivary Glands. हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम टूथ डिके और बकल कैविटी में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टूथ डिके से। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि हमें अपने टीथ रेगुलरली ब्रश करने चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे कैविटीज़ हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं। ये क्यों और कैसे होता है? दांतों में फंसे फूड पर सलाइवा और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और एक स्टिकी लेयर बना लेते हैं जिसे कहते हैं प्लाक। बैक्टीरिया रिएक्ट with the food bits stuck between our teeth along with saliva and form a sticky layer called plaque. Plaque शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड्स फॉर्म करता है और ये एसिड्स टूथ इनेमल को डैमेज करके उसमें होल्स या कैविटीज बना देते हैं और इसे ही हम कहते हैं tooth decay. Plaque break down the sugar present in the food to form acids, and these acids damage the tooth enamel by making holes or cavities in them. This is known as tooth decay. Cavities की वजह से दांतों के नीचे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाती हैं और हमें दर्द होता है। Cavities expose the blood vessels and cause pain. Tooth decay की वजह से cavities, foul smell, toothache यानी दांतों में दर्द और even दांत भी गिर सकते हैं। Tooth decay can cause cavities, foul smell, toothache and loss of teeth. लेकिन फ्रेंड्स, हम टूथ डीके को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे बताइए? बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट्स को अवॉइड करके। बाय अवॉइडिंग टू मेनी आइसक्रीम्स, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करके। बाय ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे। और अपने टीथ को फ्लॉस करके। By flossing our teeth. Floss can remove the food stuck between our teeth. Floss से दांतों के बीच फंसा हुआ खाना रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टूथ डीके के बारे में समझ आया? गुड। चलिए अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम है अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। सलाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। अमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर और इस स्टेप से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ विद द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर और सलाइवा फूड के साथ मिक्स होके उसे वेट और स्लाइमी बनाता है जिससे फूड इजीली स्वेलो किया जा सके। सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड स्लाइमी so that it can be easily swallowed. सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। चलो इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से स्टडी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम स्टार्च पर सलाइवा के
एक्शन को देखेंगे। टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब्स, थोड़े से उबले हुए चावल, आयोडीन सॉल्यूशन और एक ड्रॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को A और B लेबल कर लें। फिर टेस्ट ट्यूब A में थोड़े से बॉइल्ड राइस डाल दो। फिर टेस्ट ट्यूब B में थोड़े से राइस को 3 से 5 मिनट चबाने के बाद डाल दो। चबाने से क्या होगा फ्रेंड्स? चबाने से बॉइल्ड राइस में सलाइवा मिक्स हो जाएगा। इसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दो और ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब A में आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया है और टेस्ट ट्यूब B में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ट ट्यूब A में बॉइल्ड राइस में स्टार्च था और स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। टेस्ट ट्यूब B में च्यू किए हुए राइस थे, यानी राइस में सलाइवा मिक्स्ड था। सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए आयोडीन का कलर चेंज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि स्टार्च कैसे सलाइवा के एक्शन से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है? चलो अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बैक्टीरिया रिएक्ट विद food bits stuck between our teeth along with saliva and form a sticky layer called plaque. Plaque break down the sugar present in the food to form acids, and these acids damage the tooth enamel by making holes or cavities in them. This is known as tooth decay. Cavities expose the blood vessels and cause pain. Tooth decay causes cavities, foul smell, toothache, and loss of teeth. But friends, we can avoid tooth decay. Tooth decay can be avoided by not eating too many sweets, by brushing teeth twice a day, and by flossing. फिर हमने बात की थी सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा दैट कंटेन्स amylase. Amylase break down the starch present in food to sugar. The process of digestion starts in the mouth. तो फ्रेंड्स, आई होप ये मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब एक एक्सरसाइज